जय भीम, जय भारत दोस्तों। बुक फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुजन समाज में जन्मे उन बलिदानियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने देश और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बलिदान दिया, लेकिन इतिहास में उनको कहीं गुम कर दिया गया। बहुजन समाज को आज़ादी के बाद मिले लिखने व पढ़ने के अधिकार के बाद ही हमारे बहुजन महापुरुषों के इतिहास के बारे में सच्चाई का पता चल पाया है। इन्हीं त्यागियों के बारे में, बलिदानियों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसने अपने देश और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए प्राणों की आहुति दी और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए, लेकिन इतिहासकारों ने उनको इतिहास से निकाल दिया। इसी कड़ी में पहला नाम है पन्ना बाई का, जिसने अपने बेटे का बलिदान कर राणा उदय सिंह की जीवन की रक्षा की थी। त्याग की मूर्ति पन्ना बाई जो जाति से धानुक थी और मेवाड़ राज्य के चित्तौड़ के महाराणा सांगा के महलों में कार्य करने वाली दाई थी। इसकी स्वामी भक्ति और महान त्याग की कहानियाँ अनेक राजस्थानी की जुबान में आज भी सुनी जा सकती है। वहाँ के लोक गीतों में श्रद्धापूर्वक उनकी गौरव गाथा गाई जाती है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका बेटा विक्रमाजीत मेवाड़ राज्य का सिंहासन का राजा बना। उस समय मेवाड़ की दशा बहुत ही दयनीय थी। विक्रमाजीत का समय अंधकार में होने के साथ साथ शेर शाह की फौजें मेवाड़ को घेर रखा था। करीब 7 साल पहले हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया था, जिसका हुमायूं स्वयं संचालन कर रहा था। चित्तौड़ की रानी कर्णावती राणा सांगा की पत्नी और राजा विक्रमजीत की मां ने हुमायूं से युद्ध न करने की याचना की और याचना के साथ ही रक्षाबंधन में राखी भी भेजी थी। हुमायूं ने राखी को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन चित्तौड़ विजय के लिए फौज को आगे बढ़ने का हुक्म भी देता रहा। हुमायूं गैर मुस्लिमों से युद्ध करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करना चाहता था, अतः हुमायूं ने रानी के किसी प्रकार की सहायता नहीं की, बल्कि आक्रमण को तेज कर दिया। 8 मार्च 1535 ईस्वी को वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए चित्तौड़ का पतन हो गया। महलों में रानी समेत सभी नारियों ने जोहर किया और अग्नि चिता पर बैठकर भस्म हो गई। इसी युद्ध में राणा सांगा किसी प्रकार बच गए थे, जो हुमायूं के भारत छोड़ने के बाद पुनः चित्तौड़ के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। 1545 ईस्वी में बनवीर जो राणा के सेनापति थे ने विक्रमाजीत को धोखे से हत्या कर दी और महलों में घुसकर विक्रमाजीत के पुत्र उदय सिंह, जो उस वक्त बच्चा ही था, हत्या करनी चाहिए, जिसकी जानकारी पन्ना दाई को हो गई थी। स्वामी भक्त पन्ना दाई ने अपने बेटे के वस्त्रों को उदय सिंह को पहना दिया और उदय सिंह के राजशाही वस्त्रों को अपने बेटे को पहना दिया। उदय सिंह को छिपा दिया गया और पन्ना दाई के पुत्र को उसके सामने ही तलवार से काट दिया गया। महान त्याग की मूर्ति पन्ना दाई ने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते हुए देखा और अपने हृदय की पीड़ा को अपने हृदय में ही आत्मसात कर लिया और आंखों के आंसुओं में पी गई, ताकि मेवाड़ राज्य का चिराग बुझने न पाए। उसका किया गया बलिदान कहीं व्यर्थ न हो जाए। राजा उदय सिंह का पालन पोषण कर राज्य सिंहासन पर बैठने का श्रेय पन्ना दाई को ही जाता है। इस प्रकार की वीर गाथा हमारे समाज को पता होनी चाहिए कि आज़ादी के समय विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय हमारे समाज की औरतों और पुरुषों ने मिलकर इस माटी की रक्षा की है। इसी कड़ी में दूसरा नाम है माता दीन भंगी का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में माता दीन भंगी का एक विशेष महत्व है। मंगल पांडे क्रांति के शोला थे, तो वहीं माता दीन भंगी उसकी चिंगारी थे। 10 मई 1857 की क्रांति की ज्वाला कैसे भभक उठी, इस पर ध्यान जाते ही जिज्ञासा होती है कि आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो उस शुभारंभ हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि में एक रोचक तथ्य है जो बहुत कम इतिहासकारों ने लिखा है। बैरकपुर छावनी, जो कलकत्ता से करीब 16 मील दूर थी, उसकी क्रांति के अनुसंधान से जो तथ्य प्रकाश में आए वो इस प्रकार है।
कारतूस बनाने का एक कारखाना था। इस कारखाने में काम करने वाले बहुत से व्यक्ति अछूत समझ जाने वाली कौम के थे। एक दिन इसी अछूत जाति के एक व्यक्ति को प्यास लगी। उन्होंने एक सैनिक से लोटा मांगा। वह सैनिक मंगल पांडे सरीखा कर्मकांडी ब्राह्मण था। उसने लोटा मांगने वाले व्यक्ति को, जो फैक्ट्री कर्मचारी था, लोटा यह समझकर पानी नहीं दिया कि यह नीच जाति का एक अछूत व्यक्ति है। लोटा न मिलने के कारण प्यासे कर्मचारी को अपमान सा लगा। उसने ब्राह्मण सैनिक से कहा, बड़ा आया ब्राह्मण का बेटा, जिन कारतूसों को तुम अपने उपयोग में करते हो उसमें गाय और सुअर की छवि लगी हुई है और तुम अपने दांतों से तोड़कर उसे बंदूक में भरते हो। उस समय ब्राह्मणत्व और तुम्हारा धर्म कहाँ चला जाता है? क्या किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पीने के लिए लोटा देने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? धिक्कार है तुम्हारे ऐसे ब्राह्मणवाद को। यह सुनकर ब्राह्मण सैनिक चौंक गया। वह अछूत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माता दीन भंगी था, जिसने हिंदुस्तान के सिपाहियों की आंखें खोल दी और क्रांति के लिए प्रथम चिंगारी सैनिक छावनी में फूंक दी। पूरी छावनी में माता दीन की बात की चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई। देखते देखते क्रांति की ज्वाला में मंगल पांडे धड़कने लगा। 1 मार्च 1857 को सुबह परेड के मैदान में मंगल पांडे लाइन से निकलकर बाहर आए और अधर्मी अंग्रेजों को इन बातों के लिए दोषी ठहराते हुए गोलियां चलाने लगे। विद्रोह कर दिया। यही वह घड़ी थी जब से क्रांति का सूत्रपात हुआ और काम कर गई माता दीन की वह चिंगारी। घायल अवस्था में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल 1857 को पलटन के सम्मुख उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे का बलिदान सैनिकों के लिए प्रेरणा बन गया। 10 मई 1857 को बैरक छावनी में क्रांति की लहर दौड़ गई और संपूर्ण क्रांति के लिए हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें अनेक भारत माता के सपूत शहीद हुए, गिरफ्तार हुए। क्रांतिकारियों को कोर्ट मार्शल किया गया। माता दीन भंगी भी अपनी मातृभूमि के लिए फांसी पर चढ़ गए। इस प्रकार के शहीद हमारे समाज में अनेकों अनेक हुए हैं, लेकिन उनको इतिहास में दफन कर दिया गया। अब हमारा फर्ज है कि इतिहास को पढ़े और इतिहास को पढ़कर अपने बहुजन समाज के आने वाली पीढ़ी को बताएं। इसी कड़ी में अगला नाम है शहीद बांके चमार, निवासी ग्राम कुंवरपुर, तहसील मछली शहर, जनपद जौनपुर। सन 1857 की क्रांति में बागी नेता हरपाल सिंह के साथी थे। क्रांति विफल होने पर 18 लोग बागी घोषित किए गए। उनमें बांके चमार प्रमुख था, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने हजारों रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। गिरफ्तार होने पर बांके चमार को मृत्युदंड दिया गया। यह वीर सेनानी अपनी मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर फांसी पे झूल गया। भारत के स्वतंत्रता इतिहास में इस महान देशभक्त बांके चमार का नाम सदैव अमर रहेगा। इसी में अगला नाम है रामपति चमार व अन्य को फांसी दी गई। ब्रिटिश शासन में दमनकारी नीतियों के कारण मुस्लिम बल पूर्णतः निरंकुश हो चुका था। उनका मनोबल कुछ इतना बढ़ गया था कि आए दिन जनता व नेताओं को, जनसाधारण लोगों को भी अपनी बर्बरता का शिकार बनाने लगा था। राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध तो था ही, लेकिन पुलिस बल के लोग सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक संस्कारों में भी एकत्रित हुए लोगों पर संदेह करते थे और अपमानित करने में संकोच नहीं करते थे। 5 फरवरी 1922 को चौराग्राम में चमारों की एक सभा होती है। इस सभा में कुछ चमार व पासी राजनीतिक कार्यकर्ता भी शामिल थे, जो स्वराज्य प्राप्त करने के संबंध में बात कर रहे थे। अचानक पुलिस वाला उधर से निकला। उसने कुछ सुन लिया। उसका सुनना क्या था कि वह रामपति चमार को गाली दे बैठा। उसके इस व्यवहार से सारी सभा उत्तेजित हो गई। पुलिस वाले को दंडित कराने के लिए उद्देश्य से सभा जुलूस के रूप में चल दिया। जुलूस में अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हो गए, जो लोग इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। रास्ते में कुछ और पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोलियां चलाई। पुलिस के गोली चलाने से जुलूस में शामिल सारे नेता व लोग उत्तेजित हो गए। पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुस गए तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागने में प्रयास में बाहर आए, भीड़ ने
उन्हें मार डाला और आग में फेंक दिया। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इन घटनाओं की खबर मिलते ही गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकारिणी से इस फैसले को स्वीकृति देने की अपील भी की। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। गांधी जी के इस निर्णय ने एक विवाद खड़ा कर दिया, एक ऐसा विवाद जिस पर आज भी संगोष्ठी या सम्मेलन में बहस होती है। इतिहास की किताबों में बहुत कुछ इन संबंध में लिखा जा चुका है और आज भी लिखा जा रहा है। गांधी जी के इस निर्णय से पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री सीआर दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू व नेता सुभाष चंद्र बोस, अन्य नेतागण खबर सुनकर भौचक्के रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूर दराज के गांव में कुछ लोगों के द्वारा की गई क्रांति के लिए पूरे देश में आंदोलन को क्यों खत्म कर दिया जाए। तमाम लोगों को लग रहा था कि गांधी जी के नेतृत्व में क्षमता नहीं है, वह असफल हो गए हैं और उनकी लोकप्रियता के दिन अब समाप्त हो गए हैं। भारत में आज भी अनेक टीकाकार एवं राजनीतिक लोग ब्रिटिश मार्क्सवादी रजनीपाल दत्त के सिद्धांतों के अनुसार निर्णय की आलोचना करते हैं। गांधी जी के इस निर्णय को वे बतौर सबूत पेश करते हैं कि गांधी जी अमीर वर्गों के हितों का ख्याल रखते हैं। उनका तर्क है कि गांधी जी ने निर्णय महज इसलिए किया कि चोरा चोरी की घटना उनके अहिंसक सिद्धांत के विरुद्ध थी, बल्कि उन्हें महसूस होने लगा था कि भारतीय जनता जुझारू संघर्ष के लिए तैयार हो रही है, अमीर शोषकों के खिलाफ कमर कस रहे हैं। गांधी जी को यह लगा कि आंदोलन की बागडोर उनके हाथ से निकलकर लड़ाकू ताकतों के हाथ में चली जाएगी और वह महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार और पूंजीपतियों भूस्वामियों के खिलाफ संघर्ष होने लगेगा और देश में खूनी क्रांति हो जाएगी। इसलिए आंदोलन वापस ले लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चोरा चोरी कांड एक बहुत बड़ी घटना थी जो जनसाधारण लोगों द्वारा की गई थी। इस क्रांति का महान महत्व सदैव बना रहेगा। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ब्रिटिश शासन पर निश्चित रूप से एक ऐसा प्रहार था। इस सिलसिले में सैकड़ों आदमियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 172 को फांसी की सजा हुई। फैसले के विरुद्ध अपील की गई। परिणामतः 19 लोगों को फांसी और 14 को आजीवन कारावास और 232 व्यक्तियों को चालान किए गए, जिसमें 228 को सेशन सुपुर्द किया गया। कोर्ट ने 19 व्यक्तियों को फांसी सजा बहाल रखी, 38 को छोड़ दिया गया और 14 काले पानी की सजा तथा अन्य को 8, 8, 5, 5 और 2 वर्ष की सजा सुनाई। सजा 30 अप्रैल 1923 को सुनाई गई थी। फांसी पाने वाले व्यक्तियों को 2 जुलाई 1923 को फांसी दी गई। उन अमर शहीदों एवं क्रांतिकारियों के नाम जिनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया था। पहला नाम अमर शहीद रामपति चमार, अमर शहीद संपत्ति चमार, अमर शहीद छोटू पासी, क्रांतिकारी योद्धा चमार, क्रांतिकारी अलगू पासी, क्रांतिवीर कल्लू चमार, क्रांतिवीर गरीब चमार, क्रांतिवीर नगुर नाथ पासी, क्रांतिवीर रामजस पासी, क्रांतिवीर रामशरण पासी, क्रांतिवीर मंडी चमार, क्रांतिवीर बिरजा चमार। अनेकों अनेक बहुजन समाज के महानायक जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए और अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन इतिहास में ऐसे लोगों को भुला दिया गया या ये कहे इतिहास में दफन कर दिया गया। इसलिए बाबा साहब कहते थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब की लिखी हुई किताबों को पढ़ो और मिशन मूवमेंट में काम कर कर समाज को संगठित करो, देश को आगे बढ़ाओ, समाज को संगठित करके शिक्षित करो। बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे बहुजन महापुरुषों ने हमेशा ही अहिंसा का विरोध किया है, चाहे बाबा साहब रहे, चाहे काशीराम रहे, चाहे रविदास रहे, चाहे कबीर साहब रहे, और सभी बहुजन महापुरुषों ने अहिंसा का विरोध किया है। लेकिन वो एक समय ऐसा था जब अंग्रेजों को इस देश से भगाना था। लेकिन आज हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र हमारा अपना बनाया हुआ है, हमारा खुद का अंगीकृत किया हुआ है। तो हमें अहिंसा का सहारा लेते हुए हिंसा से दूर रहना है और समाज को संगठित करना है। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत दोस्तों।